तो आपके साथ कौन है? मेरी वाइफ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। और हमारी जिम्मेदारी थी आना, हम आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बड़ी उम्मीद थी कि जहरा काजमी केस आगे बढ़ेगा, लेकिन आज फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। एक तरफ पोलैंड की जो खवातीन आती हैं वो आके कहती हैं कि हमारे बच्चों को आपका पाकिस्तानी जो शहरी था साहब का वो ले आया, अगवा कर लाया है और हमारे बच्चे वापस नहीं कर रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हरकत में आता है और उसके बाद JIT बनती है, तमाम इदारे मुतहरिक होते हैं और सलीम जो रूपोश हो जाता है उन दो बच्चों को लेके, उसको ढूंढ निकाला जाता है और ढूंढ निकालने के बाद खवातीन आती है, एक हेयरिंग पे वो आती हैं, उनके हवाले बच्चे किए जाते हैं और अगले ही दिन उस केस को फिक्स करके उन बच्चों को पक्का पक्का उन वालदा के, उनकी माओ के साथ भेज दिया जाता है और यूं और चंद घंटों बाद वो यहां से अपने मुल्क रवाना हो जाते हैं। ये एक इंसाफ का निजाम है। और दूसरा निजाम यह है कि मेहदी अली काजमी की बेटी 16 अप्रैल 2022 को उसको घर से ले जाया जाता है और वो घर से जाती है और आज दिसंबर 31 यानी कि साल 2022 मुकम्मल हो गया, लेकिन वो खानदान, वो मजलूम पेरेंट्स आज तक इंसाफ के मुतलाशी हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला। आज जब अदालत वो पहुंचे तो अदालत पहुंचने पे जो कुछ हुआ वो कहानी बयान करेंगे, आज वो कहानी आपसे सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी ही अफसोसनाक सिचुएशन है इस वक्त। शाहिद हुसैन साहब, क्या चल रहा है ये कब इंसाफ होगा? वो पेरेंट्स यूं ही सुबह नाश्ता छोड़ के, अपना घर के काम काज छोड़ के इंसाफ के हसूल के लिए आते रहेंगे? कब तक ये सिलसिला चलेगा? कब तक उनकी बेटी को इस तरह यूं उनसे दूर रखा जाएगा? भाई आपका बहुत शुक्रिया। यकीन माने शुरू में ये केस हम जब देख रहे थे तो हमें ऐसा लगता था कि ये केस की पैरवी कर रहे हैं, माँ बाप आते हैं केस को फॉलो करते हैं और उसके बाद ये एक कानूनी तरीकाकार है जो उसके तहत चल रहे हैं। लेकिन जब से उनको ये इल्म हुआ है, पता चला है कि उनकी बेटी घर वापस जाना चाहती है और बेटी को तो ट्रैप किया गया था, अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ तो एक सानिया हुआ है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि माँ-बाप जब अदालत में आते हैं, वो बड़ी उम्मीद के साथ मतलब कई दफ़ा ऐसा मिसाल के तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि वो मुँह भी धो के नहीं आते इसलिए कि उनको फटाफट जाना है और आज उनको अदालत से कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा। आपने वजह फरमाया कि नाश्ता भी छोड़ के आते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो और आपको पता है कि तकरीबन जो हमारी अदालतें हैं, उनसे तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर फासले पे है मेहदी काज़मी साहब का घर। अच्छा, वो अपनी अहलिया के साथ छोटे और जो बच्चे हैं उनको छोड़कर वो आते हैं अदालत और पता चलता है जी जज साहब छुट्टी पे थे। अच्छा आपको याद होगा फयाद भाई कि जब भी समर वेकेशन होती है या विंटर वेकेशन होती हैं, तो उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि कौन से दिन या कौन से हफ्ते कौन से जज साहब छुट्टी करेंगे और कौन से जज साहब जो है वो उस दौरान ऐसे सिटिंग में ही होंगे। ईद भी हो ऐसे ही या सारी जो भी तातीलात होती हैं, इस तरह तयशुदा प्लान होता है। आपको पता है कि हमारी अदालतें या जो हमारा कुछ निज़ाम के इंसाफ के इदारे कुछ ऐसे हैं जो समझ लें खुले रहते हैं, वो कभी बंद नहीं होते। सर्दियों की छुट्टियों में भी और गर्मियों में भी या ईद, त्योहार कोई भी फंक्शन हो। हर ज़िले में एक अदालत ज़रूर खुली होती है, कोई भी हो मामला। अच्छा, यहाँ पर जब जज साहब को पता था कि उनको 4-5 दिन की छुट्टियों पे जाना है विंटर वेकेशन के तहत, पहले से पता होता है कि कौन से जज ने कौन-सी डेट को जाना है, कितने दिन के लिए जाना है। तो डिस्ट्रिक्ट जज हैं यानी कि पूरे ज़िले के वो अदालतों के सरबराह हैं और उनको पता था लेकिन आज के लिए उन्होंने केस फिक्स कर दिया और वहाँ पहुँचने पर पता चला जज साहब तो 4-5 दिन की छुट्टी पे हैं यानी कि अब आएँगे 4 जनवरी को। अब आपको याद है कि इसी तरह 5 जनवरी को ये केस पहले से जो ट्रायल कोर्ट में है वो फिक्स किया गया था। क्योंकि पहले आपको याद होगा कि 22 तारीख को रखा था कि मुकदमा अगर मुंतकिल करवाना है तो करवा लो वरना फिर यही अदालत में चलेगा। 22 जनवरी को बताया गया कि 22 दिसंबर को बताया गया अदालत को कि 28 दिसंबर को उस केस की समाअत होनी है, मुकदमा मुंतकिल करने के हवाले से। उस दिन जब आर्गुमेंट के लिए जिब्रान नासिर साहब पहुँचते तो जज साहब उनको फरमाते हैं कि आपके पास आपका जो ड्रेस है वो प्रॉपर ड्रेस नहीं है, तो लिहाज़ा आज आप दलाइल नहीं दे सकते। अब अगली डेट पे आएँगे तो आप मेहदी काज़मी साहब को भी ले आएँगे और आप प्रॉपर ड्रेस में आएँगे तो आपके आर्गुमेंट होंगे। जब मैं पहुँचा सुबह 8:30 बजे तो उससे पहले मेहदी काज़मी साहब अपनी अहलिया के साथ वहाँ मौजूद थे। और आपने एक वीडियो देखी भी होगी, अपने व्यूअर्स ने आपके लोगों ने देखी होगी। वो एक सर्दी थी चूँकि और बिल्कुल सन्नाटा भी था, अदालतों में आपको पता है तातीलात भी हैं।
चंद लोग जिनको ज्यादा उम्मीद होती है इंसाफ की, तो जाहिर है वो इसी दरवाजे पर जाते हैं कि इनको यहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो वो अदालत के अंदर वो मौजूद थे, वहां बैठे होते, एक सर्दी थी तो एक कोने पे बैठे हुए थे, जो अदालत का कॉरिडोर है। तो उन्होंने चूंकि पहले ही अदालत के जो अमले से मालूम कर लिया था कि आज जज साहब छुट्टी पे, लिंक जज के पास जाएगा और सिर्फ डेट पड़ेगी। तो ये मायूसी का जो आलम था, ये जो उनकी जो गुफ्तगू है, आप कोई भी जी शऊर शख्स इसको आदमी सुनेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसकी रूह कांप जाएगी कि एक माँ बाप है जो इंसाफ के लिए मारा मारा फिर रहा है, और पता चलने पर उनको जब डेट पे जाते हैं, केस के लिए जाते हैं, तो जज साहब छुट्टी पे होते हैं। आपने कितनी दफा ये चीज रिपोर्ट की होगी जी, आज केस की समाप्त थी और जज साहब छुट्टी पे हैं। ऐसे ही है। ये एक जज नहीं है, यानी कि जो जज साहब छुट्टी पे होते हैं वो एक जज नहीं है कि बार बार एक ही जज है जो बार बार छुट्टी पे चले आते हैं, नहीं। इस केस से जुड़े जब कोई हाई कोर्ट में समाप्त होती है, बाज दफा एडीजे के पास है, फैमिली कोर्ट में है, इसी तरह डीजे जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनके पास है, अलग अलग अदालतों में अलग अलग है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि छुट्टी पे सबका इत्तेफाक है कि जब ये केस की समाप्त होती है उस वक्त जज साहब छुट्टी पे होते हैं। अच्छा, अब हम कहें जी मेहदी काज़मी साहब तड़प रहे हैं इंसाफ के लिए, तो इस तरह हम देखते हैं कि और भी कई ऐसे खानदान जो है इंसाफ के लिए आते हैं और ऐसे ही उनको है। इंसाफ इस तरह ताखिर शाहिद भाई, जो हमने लोगों को रोते हुए देखा है। आपको पता है यहाँ पे हमारे यहाँ भी जब कोर्ट्स में अक्सर सुबह लोग आते हैं, आपको पता है जिस दिन पेशी होती है तो एक दिन पहले लोग अक्सर इतने गरीब होते हैं, वो किसी से उधार पैसे मांगते हैं, यार मेरी सुबह पेशी है, मैंने वकील को कुछ पैसे देने हैं और मुझे किराया चाहिए, और फिर वो सुबह नाश्ता किए बगैर सुबह सवेरे ही अर्ली मॉर्निंग यानी कि नमाज पढ़ के घर से निकलते हैं कि चलो यार आज हमारी पेशी है, वहां पर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं तो ऐसे पता चलता है जी या तो हड़ताल हो गई या जज साहब छुट्टी पे चले गए। उस मजलूम बिल्कुल फैमिली को या किसी को भी इवन बताना तक गवारा नहीं किया जाता कि भाई आप सुबह उधार ना पकड़े, सुबह के लिए, सुबह क्योंकि समाप्त होनी नहीं है ना, आप सुबह के लिए वकील को फीस दीजिए क्योंकि हमने तो मैंने छुट्टी पे होना है। ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कम से कम कि कोई भी हो सकता है। मैं सिर्फ मेहदी काज़मी वाली जो फैमिली है उनके हद तक नहीं कह रहा। हर केस में एक निजाम बनना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर अगले दिन जज साहब छुट्टी पे हैं तो एक दिन पहले उनको जो क्लाइंट है उसको मैसेज चला जाए, जो भी साइल है उसको मैसेज चला जाए। जदीद दौर है, इसमें क्या मसला है, एक मैसेज जनरेट हो, उसके बाद वो मैसेज आए कहे जी सुबह जज साहब छुट्टी पे हैं, सुबह इंसाफ होगा, आप लिहाजा सुबह ना आइएगा। वो बेचारा कम से कम किसी से पैसे तो उधार ना पकड़े, वो कम से कम सुबह सवेरे सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में ख्वार होके वैगनों में, गाड़ियों में धक्के खा के तो ना पहुंचे। तो यही आज काज़मी साहब के साथ हुआ है, यानी कि इतना कराची के सलूक, कोने बुरा से सलूक दूसरे देखे कोने में कि वो 35-40 किलोमीटर का सफर करके आए और उनको आपने नुक्कड़ लगा दिया कि इनको कहते हैं ना, उसे नुकरे लगा दिया, पंजाबी में कहते हैं। तो ये कितना जी, जी, जुल्म है। तो शायद भाई अब बिल्कुल। कब ये फिक्स हुआ है और ये कब बच्ची घर जाएगी, इस पे भी थोड़ा सा बता दें यार। अब तो हम लोग परेशान हो गए कि बच्ची कब तक अपने पेरेंट्स के पास जाएगी। जब बच्ची कह रही है मैंने जाना है तो फिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या भाई देखें, 3-4 बार बच्ची को इस बात का इल्म हुआ है कि आज वो घर चली जाएगी, लेकिन उस दिन जज साहब छुट्टी पे होते हैं तो वो जा नहीं पाती। तो एक तरफ वहाँ बच्ची की मायूसी है, माँ-बाप पूरा खानदान तैयारी करता है कि आज बच्ची घर वापस आ जाएगी। दूसरा वो पूरा खानदान जो है मायूसी का आलम में मुब्तला हो जाता है उसी दिन, और फिर यानी कि नई तारीख पड़ जाती है। बच्ची को बताया जाता है कि फलाँ डेट को फैसला हो जाएगा और आप चली जाएँगी। लेकिन आप खुद बताएँ कि बच्ची पैकिंग कर लेती है, पूरी तैयारी कर लेती है और पता चलता है कि आज तो केस की समाप्ति नहीं हो सकी। तो पता तो ये चला कि बच्ची अब माँ-बाप तो मायूस हैं ही हैं, बच्ची बेहद मायूस हो चुकी है अपने निज़ाम इंसाफ से कि क्या यही कुछ होगा मेरे साथ? यानी कि अब मुझे सिर्फ यहीं रहना पड़ेगा। मेरे मामले पे ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप अक्सर देखते हैं ना कि लोग कहते हैं ना कि यार मेरे मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ताले लग जाते हैं इंसाफ को? बर्फ पड़ जाती है, ऐसी ठंड लग जाती है कि ऐसे जब ही है, मेरी केस लेकिन ज़ाहिर है ये हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। बिल्कुल, बाकी जो है कल यानी कि साल का पहला दिन है और कल माँ-बाप की मुलाकात भी होनी है और माँ-बाप तो पहले कई बार बेटी को दिलासा दे चुके हैं कि देखें जी अब की बार आप घर चली जाएँगी। तो अब कल माँ-बाप की मुलाकात भी है, कल मुलाकात के लिए उन्होंने तैयारियाँ शुरू की हैं कि कल क्या-क्या ले जाना है बच्ची के लिए और कितने दिन के लिए। चूँकि पिछली दफ़ा तो ये था कि जो उसको यूज़ का सामान, खाने-पीने की चीज़ें ले जाते हैं बच्ची के लिए, तो वो पूरे हफ्ते का या पूरे 15 दिन का भी नहीं लेके गए थे। क्योंकि उनको ये था कि बच्ची अब 3-4 दिन में घर आ जाएगी, तो मुख्तसर सा सामान लेके गए थे। अब वो टाइम भी गुज़र गया, अब कल देखें फिर क्या होता है। फिर चूँकि अगले 5 तारीख को ये केस दोबारा रखा गया है कि केस एडीजे के पास से मुंतकिल होना है या नहीं होना, और 5 तारीख को पहले से ही ये केस फिक्स है ट्रायल कोर्ट में भी कि मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म आयद होना है और उसके बाद फिर बच्ची की हवालगी का केस भी ज़ेर समाअत है। तो अब उस पे ठीक भी है। फैसला होना है। तो यानी कि आप केस मुंतकिल करने का हवाला से जो फैसला है वो भी 5 तारीख को होगा और उसके बाद फिर क्या उसी दिन जब ये जो डीजे साहब हैं डिस्ट्रिक्ट जज ये फैसला हुँ, हुँ। करते हैं या फिर ट्रायल कोर्ट वाले फैसला करते हैं? 5 तारीख यानी कि बड़ी अहम है बच्ची के मुस्तकबिल चलिए। के हवाले से।
उम्मीद है उससे चलिए, पहले अल्लाह बच्चे की ताला माँ से बात होगी तो शायद कोई बेहतर भी हो जाए। अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। इंशाल्लाह कल की मुलाकात भी अच्छी रहेगी और होपफुली ये केस जल्द अपने मंतकी अंजाम को भी पहुंचेगा और इसमें ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। मुझे और शाहिद भाई को नाज़रीन दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।